तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कंबशन रिएक्शन और उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कंबशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबशन जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है ना। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड कंबशन। उसके बाद हमने देखा कि अल्कोहल्स अब ट्रीट करा विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। वो बनाता है अल्डिहाइड्स या कीटोन्स। प्राइमरी अल्कोहल्स अल्डिहाइड्स बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स बनाते हैं, ठीक है ना। उनको ट्रीट करते, जब हम अल्डिहाइड्स को ट्रीट करते हैं विद दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बनाते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। नाउ विल डू द थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन व्हिच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एक चीज चला जाता है किसी जगह से और उसकी जगह पे दूसरी चीज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इस वक्त क्लास पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से बाहर निकला और दूसरा टीचर आ गया तो इसका हम क्या बोलेंगे कि ये जो दूसरा टीचर है उन्होंने मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। जहाँ पे मैं था वहां से मैं चला गया और उसकी जगह पे नया चीज जो है वो नया टीचर जो है वो, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। या फिर अगर क्रिकेट गेम आप खेलते हो तो आप देखते हो कि कभी कोई प्लेयर जो है वो जख्मी हो जाता है, ठीक है ना। फील्डर जो होता है वो जख्मी हो जाता है, तो जब वो जख्मी हो जाता है तो वो फील्डिंग नहीं कर सकता, वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है और उसकी जगह पे कोई और जो है वो फील्डिंग करने के लिए ग्राउंड में उतरता है, तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट फील्डर, ठीक है ना। तो इसी तरह आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कौन करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये करते हैं अल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्केन्स ऑक्सीडेशन नहीं करते, ठीक है ना, या अल्केन्स कंबशन नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से जो है कंपाउंड्स मोस्टली करते हैं, दे आर अल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। आपके जो अल्कोहल्स होते हैं या अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं कि वो सब्स्टिट्यूशन, वो भी अच्छी खासी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे 10th में आपके अल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है उनका सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन है। तो क्या होता होगा, फॉर एग्जांपल आपका मीथेन है CH4, और इन दोनों के बारे में आप ये याद रखना, ये जो दो कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दे आर फेयरली इनर्ट टू मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो, रिड्यूसिंग एजेंट्स हो, या फिर आपका जिससे आप एडिशन रिएक्शन करते हो, चाहे वाटर हो, HX हो, एक्स्ट्रा, उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, ठीक है ना। यानी कि मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। लेकिन इनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं क्लोरीनेशन, हम इसको ट्रीट करते हैं विद क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट इज इंपॉर्टेंट हियर, ये लाइट इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, ठीक है ना, वहां पे रेडिकल बनता है, वो रेडिकल फिर इसके साथ रिएक्शन करके जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इसका मैकेनिज्म आप क्लास 11th में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपके अल्केन्स करते हैं, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा, तो ऑब्वियसली क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH और Cl, हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन आ गया। अब एक क्लोरीन रह गया और एक हाइड्रोजन, तो मिलके क्या बनाएंगे, HCl। तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने लाइट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक हाइड्रोजन जा सकता है, अभी भी 3 हाइड्रोजन हैं, वो भी रिएक्शन कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो वो आगे जाके और कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्या है, CH3Cl, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज मीथेन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद CH3Cl, ये रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, तो ये बनाएगा, एक और हाइड्रोजन जाएगा उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा, CH2Cl2, ठीक है, मिथिलीन क्लोराइड, या फिर इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। ये जो डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2, अभी भी इसमें हाइड्रोजन 2 है, ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, CH
Cl3 एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा प्लस HCl। ये CHCl3 इसका नाम आप जरूर याद रखना, इसको बोलते हैं कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर्म, और आयुपैक नाम जो है इसका वो क्या है, ट्राइक्लोरोइथेन, सॉरी मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, फाइनली आपका जो CHCl3 है यानी कि क्लोरोफॉर्म, ये भी Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और CCl4 जो है वो बनाएगा, विच इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना, इसका मतलब है जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप मीथेन करोगे तो ये चारों प्रोडक्ट्स किसी ना किसी कंसंट्रेशन में बनेंगे। ठीक है ना तो इसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है आपका क्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन बाहर, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाता है। समझ रहे हो? अल्कोहल्स जो होते हैं ROH, जब ये रिएक्शन करते हैं आपके HX के साथ, where X इज ए हैलोजन, R इज एन अल्काइल ग्रुप, तो RX बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि OH जो है वो बाहर निकलता है और X जो है वो इसकी जगह ले लेता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन ये वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे आपको जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है वो ये है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। समझ रहे हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो करते हैं उसका भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। ठीक है ना, इसको आप फिलहाल नोट करिए, इसको नोट कर रहे, इसके लिए आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। जैसे कि आपका बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसको ऐसे बनाया जाता है। हमें पता है कि हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है, ये आपका बेंजीन है C6H6। ठीक है, ये बेंजीन के हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ट्रीट किया विथ क्लोरीन गैस, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं फेयरली। ठीक है ना, अभी हमने ये जो अल्केन्स है उनमें देखा कि आपने लाइट का इस्तेमाल किया है रिएक्शन करने के लिए, ये भी इनर्ट होगा, तो इसमें आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होता है। कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस होती है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, वरना ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होगी। ठीक है ना, इतना स्लो कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तेज कराने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो कैटलिस्ट क्या होता है, वो काफी चीजें होती है, जैसे कि आयरन हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा AlCl3 हो सकता है, क्लीव्स एसिड होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि आपका बेंजीन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सी रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, इसके आपको कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेंजीन जो है इट इज फेयरली इनर्ट, ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो उसकी रिएक्शन को तेज करने के लिए या रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, जो आयरन हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे कैटलिस्ट इसमें यूज किए जा सकते हैं, जो लीव्स एसिड्स होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया बेंजीन। अब हर एक जगह पे हाइड्रोजन तो है, लेकिन एक हाइड्रोजन फॉर इस वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया है, तो हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस कंपाउंड का नाम आप क्या बोलोगे, तो इसका वो नाम ऑब्वियसली होगा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, so this compound will be named as chlorobenzene। हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिर्फ नहीं है ये कि सिर्फ क्लोरीन ही हमेशा रिप्लेस कर सकता है। देखो एक चीज ऐसा होता है, दिस इज योर, ठीक है ना, अंडरस्टूड कि हर जगह पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हमने हाईलाइट किया है जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। इसको जब हम ट्रीट करते हैं विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन हो जाती है which is called as नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है और उसकी जगह पे NO2 ग्रुप आ जाता है। इस चीज को दुनिया में बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इनका नोमेनक्लेचर हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ चुके हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर बेंजीन एंड इट हैज गिवन नाइट्रोबेंजीन। एक और बार आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है ना, तो कौन सी रिएक्शन है, इट इज सिंपली ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने देखा, इसमें हमने क्या याद रखना है कि अल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना। फिर उनमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच इज द लास्ट रिएक्शन दैट यू हैव टू डू इन योर क्लास 10, व्हिच इज नोन एज एडिशन रिएक्शन।